Dear student and friends, I am Dr. फखरुद्दीन फ्रॉम इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद जनपद सहारनपुर से। विद्यार्थियों, आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य की दूसरी श्रृंखला के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। इसमें पहला तथ्य है, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मगध साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक रहा, उसके बड़े पुत्र बिंदुसार ने मगध साम्राज्य की सत्ता संभाली। उसने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया और यूनानी अभिलेखों में आता है कि उसको अमितोचेटक या अमित घात की उपाधि भी प्राप्त हुई। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ के लेखों में बिंदुसार के बारे में अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। बिंदुसार के बारे में आता है कि वह अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के समान यशस्वी, प्रतापी, साहसी और शूरवीर शासक सिद्ध नहीं हुआ। उसके बारे में यह भी आता है कि वह आमोद प्रमोद का शौकीन था, वह मदिरा का शौकीन था और उसने सीरिया के शासक एंटियोकस से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक विद्वान या दार्शनिक की मांग की, जिसमें सीरिया के शासक एंटियोकस ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर की मांग तो स्वीकार की, लेकिन दार्शनिक या विद्वान भेजने की मांग को अस्वीकृत कर दिया और उसने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज या ऐसा चलन या ऐसी नीति नहीं है कि हम अपने यहाँ के विद्वानों या दार्शनिकों की खरीद फरोख्त करें। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ दोनों तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें यह भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पुत्र बिंदुसार दोनों ही ब्राह्मण संप्रदाय से संबंध रखते थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। यह विद्रोह इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिंदुसार आमोद प्रमोद में विलस रहता था, जिनमें तक्षशिला के प्रांतपति उसके बड़े पुत्र सुसीम थे। और जब तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हुआ तो उसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को वहां भेजा, किंतु वह उस विद्रोह को दबाने में नाकाम सिद्ध हुआ। उसके बाद बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक उस समय में उज्जैनी या उज्जैन का प्रांतपति था। उस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला में जब उसने प्रवेश किया तो प्रवेश करने से पूर्व वहाँ की प्रजा से, वहाँ की जनता से उसने विद्रोह का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो शासक है वह बहुत अत्याचारी है, वह लोगों पर अत्याचार करता है और विभिन्न प्रकार के लगान लगा कर के वो परेशान करता है। इसी कारण से ये विद्रोह उत्पन्न हुआ है। तो अशोक ने अपने बुद्धि कौशल की सहायता से तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और उसे समाप्त किया। बिंदुसार का परिवार बहुत बड़ा था, उसके कई रानियां थी और बौद्ध ग्रंथों में आता है कि उसकी 16 रानियां थी। इसी प्रकार से चीनी जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा कि उसकी 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। बिंदुसार के सभी पुत्रों में सुसीम तथा अशोक का सबसे अधिक वर्णन मिलता है। सुसीम बिंदुसार का बड़ा पुत्र था और अशोक बिंदुसार का छोटा पुत्र था। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। इसके अलावा कई इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि बिंदुसार ने 27 या 28 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य चाणक्य की सहायता से ही स्थापित किया, उसी प्रकार से चाणक्य बिंदुसार के राज दरबार में भी रहा। चाणक्य के बारे में आता है
कि उसने पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र के मध्य के 16 राजाओं और सामंतों को मारकर, यानी कि उसने ऐसी रणनीति के माध्यम से बिंदुसार को आगे बढ़ाया और बिंदुसार के माध्यम से 16 राज्यों के राजाओं और सामंतों को मारा और बिंदुसार को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। बिंदुसार के बारे में आते हैं जो इतिहास की दृष्टि से और आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों, अगला लेक्चर मैं आपको देश के महान शासक अशोक के बारे में प्रस्तुत करूंगा, जो आपके पास जल्द ही पहुंचेगा। धन्यवाद।